हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। दोस्तों, ये शॉर्ट बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चेक्स। अलग अलग टाइप के चेक्स होते हैं जिसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं। बड़ा सिंपल टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है, जल्दी फिनिश होने वाला। दोस्तों, चेक चेक एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर साइन करने के बाद लीगली पैसे का ट्रांसफर हो सकता है। सो बाय साइनिंग, साइन आपका वर्चुअल साइन हो सकता है या आपका फिजिकल साइन हो सकता है, क्योंकि आजकल दोनों तरीके से हम लोग चेक को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, एक स्पेसिफिक साइन डॉक्यूमेंट है जो लीगल डॉक्यूमेंट है, लॉ के तरह बनाया गया और जिसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881। याद रखिएगा, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया में चेक, ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो मनी ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, वो कौन से लॉ के अंडर आता है, और आपका आंसर रहेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यस, वो टाइम पे बनाया गया था, अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया था। बहुत बार इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुए, बहुत बार इसके अंदर चेंजेस हुए और उस चेंजेस के तहत आज हम लोग चेक एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मनी ट्रांसफर के लिए। दोस्तों, चेक के टाइप्स देखने से पहले कुछ टर्म्स आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहली टर्म है ड्रॉवर। ड्रॉवर का मतलब है कि जो चेक लिखेगा, जिसके नाम पे चेक बुक आता है, जिसके अकाउंट के थ्रू पैसे जाने वाले हैं, और चेक लिखने वाला या साइन करने वाला जो बंदा होता है उसको ड्रॉवर कहते हैं। दूसरा होता है पेई, जिसके नाम पे चेक लिखा जा रहा है या जो पैसे विड्रॉ करेगा उस चेक के हिसाब से, उसको हम लोग कहते हैं पेई। उसको हम लोग कहते हैं पे। ड्रॉई, ड्रॉई का मतलब है बैंक, जिस बैंक के थ्रू ये सारा ट्रांजैक्शन होने वाला है। सो लिखिए, देखिए यहाँ पे द बैंक विच होल्ड्स द ड्रॉवर्स अकाउंट। मीन्स सपोज मैंने चेक लिखा, मेरा चेक बुक है, मैंने साइन कर दी के, अब मेरे बैंक, मेरी जो बैंक है उस बैंक को हम लोग कहेंगे ड्रॉई। सो इन दैट वे ड्रॉवर, पे एंड ड्रॉई, तीन वर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है चेक को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर है वैलिडिटी। एक चेक अगर मैं आज लिखता हूं तो उसके ऊपर डेट रहेगी, तो चेक का वैलिडिटी क्या रहेगा? वो चेक का वैलिडिटी 3 मंथ्स होता है। पहले 6 मंथ्स हुआ करता था। 2012 में हमने अमेंडमेंट किया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, और हमने चेंज किया कि ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स और चेक्स, इसका वैलिडिटी 6 महीने से हमने 3 मंथ्स कर दिया। 3 महीने तक वो वैलिड होता है, उसके बाद वो चेक किसी काम का नहीं रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ वैलिडिटी। तो ये 4 टर्म्स है जो आपको पता होना जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं। एक और टर्म है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई भी चेक अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज भी डाली हुई है। यहाँ पे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, एंड दैट इज MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आजकल यूज करते हैं चेक को क्लियर करने के लिए, तो वहां पे ये कोड यूज किया जाएगा। 9 डिजिट्स का कोड होता है जिसमें बैंक और ब्रांच, पार्टिसिपेटिंग ब्रांच, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जिसके भरोसे ये आगे जाएगा। उसके आगे एक नंबर होता है जो है चेक नंबर। कौन से नंबर का चेक? क्योंकि चेक बुक के स्टार्टिंग होता है, चेक नंबर लिखते, किसको चेक दिया था, क्या दिया था, और MICR कोड या MICR ये पता करवाएगा कि ऑथेंटिक है या नहीं है क्लियरिंग करने के लिए। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको बेसिकली पता होना जरूरी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ चेक के ऊपर। पहला बेरर चेक। बेरर चेक, जो चेक हैंडल कर रहा है, जिसके हाथ में चेक है, उसको पैसे मिल जाएंगे, वो ऑथराइज रहेगा पैसे कलेक्ट करने के लिए, इसको बेरर चेक कहते हैं। नाम हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर जिसके हाथ में है, ये एंडोर्सेबल है। एंडोर्सेबल है मीन्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन भी जा सकता है, और जिसके हाथ में ऑथराइज है उसको पैसे देने पड़ेंगे, इवन विदाउट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। जरूरत नहीं है, उसके बिना भी ये दे सकते हैं, ऐसा बेरर चेक कहता है। एक ऑर्डर चेक होता है। बेरर, जिसमें आप कैरी कर रहे हो तो आप ऑथराइज हो गए। ऑर्डर का मतलब है कि यहाँ पे आपका नाम लिखना होना जरूरी है, यहाँ पे रिटर्न में होना चाहिए, नेम शुड बी इन द रिटर्न बाय द इशूअर, कि किसके हाथ में जाएगा, ये पैसा किसको मिलेगा, और जिसका नाम लिखा है उसका आइडेंटिटी प्रूफ भी चेक किया जाएगा, तभी पैसा मिलेगा। सो और ऑर्डर और बेरर। बेरर है तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं, जिसके हाथ में चेक है उसको पैसे मिल जाएंगे। अगर आप खो बैठे बेरर चेक तो आपका नुकसान है, क्योंकि जिसके हाथ में रहेगा उसको पैसा मिलेगा। ऑर्डर चेक अगर आपने खो भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक आपका आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दिखता तब तक बैंक वाले पैसे नहीं देंगे। सो ऑर्डर चेक इज मोर सिक्योर्ड। एंटीडेटेड चेक क्या होता है? आज मेरे हाथ में चेक है, पर चेक कुछ दिनों पहले इशू किया गया है, तो उसको एंटीडेटेड चेक हम लोग कहेंगे कि भाई डेट तो आज है, आज मेरे पास है 16, सपोज यहाँ पे देखिए 16/01, पर चेक
के ऊपर जो डेट है वो पहले की है, तो दैट इज कॉल्ड एंटीडेटेड। पोस्ट डेटेड का मतलब है बट ऑब्वियसली आपके हाथ में आज चेक आ गया पर चेक के ऊपर डेट ये आने वाली है, फ्यूचर की डेट है। देखिए 16/1 को मेरे हाथ में चेक आ गया था पर चेक के ऊपर जो डेट है वो 16/2 की है, उसके बाद ही वो इशू होगा, उसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। बहुत बार होता है बिजनेस में या किसी को अगर पैसे देने हैं तो पोस्ट डेटेड चेक लिख के दे दीजिए, बाद में जब अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो विड्रॉ कर लेगा, बीच में वो चेक एज ए सिक्योरिटी करके सामने वाले के पास रहेगा। तो इस तरीके से हम पोस्ट डेटेड चेक का भी यूज कर लेते हैं। स्टॉल चेक, स्टॉल चेक का मतलब है कि 3 महीने हो गए फिर भी चेक का कुछ नहीं हुआ तो अभी चेक रुक जाएगा। देखिए अंटिल 3 मंथ्स, अगर ये विड्रॉ नहीं हुआ 3 महीने तक तो ये चेक स्टॉल चेक में चला जाएगा, ये रुक जाएगा। इसको वापस रिस्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशंस डालनी पड़ती है या फिर सिंपल है नया चेक लिख के दे दीजिए, क्योंकि अभी ये चेक किसी काम का नहीं है, ये चेक रुक गया है। अगर आपके पास दूसरा चेक अवेलेबल नहीं है तो इसको वापस हम चलन में ला सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशंस डालनी पड़ती है जो बैंक को आपको देनी पड़ेगी। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक एक बेहतरीन तरीका है। क्रॉस जो 2 क्रॉस होते हैं, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे 2 क्रॉस किए जाएंगे चेक के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो पैसा मिलेगा ये कैश में नहीं मिलेगा, ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा। तो सपोज मेरे पास ऑर्डर चेक है पर वो क्रॉस है, मैं लेके जाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा पर फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा, मुझे मेरे अकाउंट डिटेल्स देने पड़ेंगे, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये क्रॉस चेक है और आज की डेट में मैक्सिमम क्रॉस चेक के थ्रू ही हम लोग बिजनेस करते हैं। विदाउट क्रॉस चेक होगा तो दिक्कत जा सकती है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में आपको पैसे मिलेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो नॉर्मली हम ऐसे काम करते हैं। अब आते गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक क्रिकेट मैचेस या कहीं पे या कुछ आप अवार्ड विन करते हो तो एक चेक मिलता है जो बड़ा होता है, दिखता है आपको, दैट्स कॉल्ड गिफ्ट चेक के। या कहीं पे बैंक की तरफ से कभी कभी आपको कुछ गिफ्ट कूपन्स मिलते हैं तो उसको गिफ्ट चेक कहा जाएगा, जिसका यूज करके आप बाकी का ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। नॉर्मली क्रिकेट मैच में मिलने वाले चेक याद रखिएगा, इट्स कॉल्ड एज अ गिफ्ट चेक। ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक मीन्स यहाँ पे केवल साइन रहेगी, जो चेकबुक का ओनर है उसकी केवल साइन रहेगी, बाकी सारे कॉलम खाली रहेंगे। ब्लैंक चेक मूवीज में हमने बहुत बार ये कंसेप्ट देखा हुआ है, जो अमाउंट डालना है डाल दीजिए, जो डेट डालना डाल दीजिए, केवल जो ड्रॉवर है बस उसका साइन रहेगा, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड ब्लैंक चेक। ट्रैवल चेक नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, फॉरेन करेंसी के लिए। सो आई विल कैरी द ट्रैवल चेक, फिर मैं सपोज इंडिया से यूएस जाता हूँ तो मैं वो चेक वहाँ पे सबमिट कर दूंगा, उसके बदले मुझे ऑटोमेटिक फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो ट्रैवल को इजी करने के लिए ट्रैवल चेक या ट्रैवलर चेक हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इतनी कैश कैरी करना बहुत बार दिक्कत जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने कंट्री के बैंक में जाइए, उनको कहिए मुझे ट्रैवल करना है, वो आपको ट्रैवलर चेक दे देंगे, उसके बदले आप उनको पैसे दे दीजिए। जस्ट यू हैव टू गिव द ट्रैवलर चेक टू द रिस्पेक्टिव बैंक इन अदर कंट्री, आपको उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके से ट्रैवलर चेक काम करते हैं और जो बहुत अच्छा तरीका है। म्यूटिलेटेड चेक मीन्स फटे हुआ चेक या जो चेक डिस्कार्ड होगा। सपोज देखिए यहाँ पे एक राउंड है, अगर चेक आपका फटा हुआ है, चेक अगर आपका गलत हालत में है या फिर उसको चिपका के लाके रखा हुआ है तो बहुत बार बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट करने के लिए कंफर्मेशन करना पड़ता है कि सही में जिसने साइन किए वो उसी ने चेक दिया हुआ है। अगर साइन के वहीं पे फट गया, साइन नहीं दिख रही, तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं कहेंगे। तो ऐसे म्यूटिलेटेड चेक होते हैं जिसको कंफर्म करने के लिए आपको और थोड़ी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। ओपन अनक्रॉस चेक सिंपल है, क्रॉस चेक में आपको अकाउंट में पैसे आ रहे थे, ओपन या अनक्रॉस चेक के अंदर डायरेक्टली फिजिकल फॉर्म में आपके हाथ में पैसे आएंगे। सेल्फ चेक, या सेल्फ चेक ये होता है कि आपके अकाउंट से आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा है, बैंक में चले जाइए, अपना ही चेकबुक के ऊपर अपना ही नाम लिखिए, साइन कर दीजिए, बैंक को दीजिए, आपको उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। विड्रॉ स्लिप भी होती है, सपोज विड्रॉ स्लिप नहीं है, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी निकालना है तो बहुत बार बैंक कहती है कि आप सेल्फ चेक दे दीजिए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, या फिर आप पैसे ट्रांजिट भी कर सकते हो। सपोज मुझे किसी और को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो सेल्फ चेक देके मेरे नाम पे बैंक वाले आरटीजीएस या एनईएफटी भी करवा सकते हैं, जिसके लिए हम सेल्फ चेक यूज़ कर सकते हैं। पे यूर सेल्फ चेक, पे यूर सेल्फ चेक यूज़ करते हैं बहुत बार। सपोज मुझे एफडी निकालनी है या मुझे कोई ड्राफ्ट्स निकालने हैं, मुझे डिमांड ड्राफ्ट निकालना है, मुझे आरडी निकालनी है, तो कुछ नहीं, बैंक में चाहिए, उनको कहिए कि मुझे एफडी निकालनी है, अपने नाम का चेक बनाइए, उनको दे दीजिए, वही चेक वो लोग यूज़ करेंगे एफडी डालने के लिए, आरडी डालने के लिए, डिमांड ड्राफ्ट करने के लिए, क्योंकि वैसे भी वही के वही ट्रांसफ़र होने वाला है। तो वहाँ पर आप पे यूर सेल्फ चेक का यूज़ कर सकते हो।
ये जो चेक था इसके पहले सेल्फ चेक, इसमें आपको पैसे चाहिए थे या आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने थे। पे योर सेल्फ चेक के अंदर आप वहीं पे पैसे डिपॉजिट कर रहे हो किसी और फॉर्म में, डिमांड ड्राफ्ट के, पे ऑर्डर के, या एफडी या आरडी के नाम पे, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। लोकल चेक, आजकल लोकल चेक या फिर नेशनल चेक ऐसा कोई कंसेप्ट रहा नहीं है। लोकल चेक का मतलब है कि सिटी के अंदर जितनी ब्रांचेस है वहीं पे ये चेक काम कर सकता है। पर एक दूसरा होता है आउटस्टेशन चेक। आउटस्टेशन चेक का मतलब है कि सिटी के बाहर की अगर ब्रांच है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसके ऊपर लगने वाले हैं, तो फिर आप एक चेक यूज कर सकते हो। वैसे ये दो कंसेप्ट आज की डेट में काम नहीं करते क्योंकि हम कोर बैंकिंग के दुनिया में रहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ब्रांच है हर जगह चेक नॉर्मली चल जाते हैं, पर पहले ये कंसेप्ट हुआ करते थे, एग्जाम में आता है इसलिए। एट पार चेक, दिस चेक इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द कंट्री। जैसे मैंने कहा आजकल एट पार चेक चलते जो ऑल ओवर द कंट्री कहीं भी एक्सेप्टेबल होते हैं, पर लीगली पता होना चाहिए क्योंकि जब सपोज कुछ प्रॉब्लम हुआ और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर केस चली गई तो ये चेक किया जाता है कि चेक एट पार था, आउट स्टेशन था, लोकल था, सो इट्स कॉल्ड एट पार चेक। नाउ बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक कभी डिसऑनर्ड नहीं होता है। बैंकर्स चेक का मतलब है दिस इज इशूड बाय द बैंक, बैंक खुद इसको इशू करेगी, बैंक खुद इसकी गारंटी लेगी, तो इसको बैंकर्स चेक कहते हैं। अभी तक हम लोग हमारी बात कर रहे थे, हमारे नाम पे चेक बुक था, ये बैंक्स के थ्रू जाएगा, बैंक इसको ऑनर करेगी या बैंक इसकी गारंटी लेगी, क्योंकि इसमें पहले पैसे बिफोर हैंड बैंक को दिए जाते और बैंक बाद में इसकी गारंटी लेता है, तो ये कभी डिसऑनर्ड नहीं होते। इसके पहले के सारे चेक डिसऑनर्ड हो सकते कि अकाउंट में पैसे नहीं है तो चेक बाउंस हो गया, पर इस चेक में चेक बाउंस होने वाला कंसेप्ट नहीं होता। दोस्तों ये थे हमारे अलग अलग टाइप के चेक्स। हमने चेक क्या होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में हमने देख लिया, हमने कुछ टर्म्स देख ली और हमने अलग अलग टाइप्स के चेक देख लिए। सो इस वही बहुत ही सिंपल टॉपिक था पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए टेक्स्ट बुक के साथ ताकि आपका सिलेक्शन 100% एश्योर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।